जिंदाबाद जिंदाबाद स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। लगातार विवादों में घिरे रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर काला झंडी कौशाम्बी में दिखाया जाता है, उसको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक जो है यहाँ पर डीएम के कुशीनगर डीएम के पास आए थे और ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं। हम जानेंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है विवादों में कहीं ना कहीं घिरे रहते हैं, उसका ही खमियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है, या तो उनको जो काला झंडा आखिर क्यों दिखाया गया और किन की साजिश हो सकती है। सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के नेता हैं। शुरू से ही दलित, कमज़ोर, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ते आए हैं वो, और आज भी वह उसी क्रम में हमेशा दलित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इससे कुछ वर्ग के लोग, एक सामंतवादी कह लीजिए, चाहे वो मनुवादी कह लीजिए, ये लोग उनकी बात से वो को बुरा मानते हैं, उनको ठेस लगता है। जैसे कि उन्होंने कह दिया था कि रामचरितमानस में दिया गया है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये बात बहुत चर्चा में चली। लेकिन सत्यता यही था कि जो उन्होंने कहा था। इसी कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि भाजपा के लोग अभी उनके ऊपर लगातार आरोप लगाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कि हिंदुत्व के जो विरोधी हैं। क्या ये सत्यता है? क्या उनको ही लेकर के, हिंदुत्व के विरोधी को लेकर के उनके ऊपर जो है कि काला झंडा का जो है काला झंडा दिखाया गया? देखिए, माननीय मौर्य जी कहीं हिंदुत्व के विरोधी नहीं हैं, वह पाखंड के विरोधी हैं। हाँ। जो उनके धर्म के नाम पर पाखंड किया जाता है और धर्म के नाम पर जो पिछड़े दलित समाज को लूटा जाता है दान के रूप में, कहीं चढ़ावा के रूप में, और उससे सबल समाज के लोग उससे लेकर के अपनी कोठी अपने लड़के को पढ़ाकर डीएम और एसपी बनाते हैं और दान देने वाले भिखारी और मजदूर बने रहते हैं। तो उस पाखंड की लड़ाई लड़ते हैं, पाखंड का विरोध करते हैं, न कि हिंदू का विरोध करते हैं, न किसी व्यक्ति का विरोध करते हैं। और यही कहते हैं वो, उनका यही कहना है कि हम लगभग 100% जो जी जनता है उसमें से हम 90% लोग वह आज समाज में उपेक्षित हैं। हमारे अधिकार के साथ डकैती हो रही है, हमारा सम्मान छीना जा रहा है। हमें जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत जो अधिकार मिला है उसमें भी छेड़छाड़ हो रहा है। जो हमारे महापुरुषों की लड़ाई से हमें आरक्षण मिला था उसको भी समाप्त किया जा रहा है और मनोवादी व्यवस्था लागू की जा रही है। इसका विरोध करते हैं माननीय मौर्य जी। इसी पर यह जो मनुवादी और या कहिए और सामंतवादी कहिए लोग विरोध करते हैं, यही उनका द्वेष है, उनका कला है। और मौर्य जी में कोई कमी नहीं है, वो अच्छे नेता हैं, सबके नेता हैं और हर समाज का दलित, पिछड़े, कमजोर की मदद करने वाले नेता हैं। डीएम कुशीनगर के पास आए थे, क्या आश्वासन मिला है? क्या लगता है कि अगर जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है इस पे कार्रवाई होगी? जी, हम लोगों ने अपने ज्ञापन को दिया है और ये बात रखा है कि माननीय मौर्य जी के साथ जो है कौशाम्बी में 4 तारीख को हमला हुआ, वो एक साजिश के तहत था। वो दलित, पिछड़े, कमज़ोर लोगों की आवाज़ दबाने की साजिश थी और इस पर जो लोग इसमें उनके ऊपर हमला किए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर न्यायोचित कार्रवाई नहीं होगी तो यह पार्टी मौर्य जी के समर्थन में हर स्तर तक पहुंचेगी और इसे बड़ा भी एक स्वरूप लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन करके लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक को मनवाएंगे। अगर जो कहीं ये मामले को दबाया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो किस हद तक आप लोग जाएंगे? देखिए, मौर्य जी एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति नहीं है और छोटे नेता नहीं है। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए बहुत दिन से प्रयास हो रहा है। मनुवादी, सामंतवादी लोग बहुत दिन से दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दबा नहीं पाए और न दबा पाएंगे। अब यह पीडीए जो है, नारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बनाया है, पीडीए समाज सब एकत्रित हो जाओ और नहीं तो तुम्हारे सामंतवादी लोग, मनुवादी लोग तुम्हारे अधिकार को समाप्त कर देंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा और तुम गुलाम हो जाओगे। तो अब यह पीडीए समझ लिया है, अब इस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। जिसके हमारे मुख्य नेता इस लड़ाई के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, कोई दबा नहीं पाएगा इस आवाज़ को। अभी यहाँ पे कई समाज से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर जो है कि आपके समाजवादी से भी और कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं। कौन कौन समाज के लोग? कोई बाहर का नहीं है, जो हैं समाजवादी सोच के लोग हैं और दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और या जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं। जो हमारे लड़ाई है, जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और की वही लोग हैं जिनकी लड़ाई मौर्य जी लड़ते हैं। इनका कहना है साफ तौर पर कि जो हिंदुत्व के नाम पे पाखंड किया जाता है वो पाखंड है और स्वामी प्रसाद मौर्य उसी का विरोध करते हैं। क्या ये सत्यता है? पाखंड होती है हिंदुत्व के नाम पे? बिल्कुल पाखंड होती है। आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपके सभी श्रोताओं को आभार प्रकट करते हैं, बधाई देते हैं। जी, ये पाखंड है और अंधविश्वास है जिसको लेकर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी दलितों पिछड़ों के हकों को जो डाका डाला जा रहा है, संविधान को ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, इसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ पूरा समाज है, पूरा दलित पिछड़ा माइनॉरिटी समाज, हर समाज है और सभी के वो नेता हैं। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आप पीआरओ रह चुके हैं, पीआरओ हैं, क्या कहना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से आपसे क्या बातें हुई? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बातें हुई और 4 तारीख को जो उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, ये बहुत ही निंदनीय रहा और इसी के विरोध में हम लोग आज ज्ञापन देने आए थे कि जिन अपराधियों ने, जिन गुंडों ने 4 तारीख को उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया था, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको दंडित किया जाए। और माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमेशा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यक के साथ साथ वंचित समाज के लोगों के आवाज़ हैं और उन आवाज़ को उठाते हैं। और जो आज भाजपा की सरकार, संविधान विरोधी सरकार, लोकतंत्र विरोधी सरकार चल रही है, वो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए माननीय मौर्य जी हमेशा लोगों के बीच अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी से आपकी बात हुई कि अगर जो कहीं ना कहीं इस मामले को कहीं दबाया जाता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी किस हद तक उतरेंगे? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो हमला, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर जो हमला हुआ और इस मामले को अगर दबाने की कोशिश होती है तो पूरा प्रदेश जो है, जितने बहुजन समाज के लोग हैं, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, सभी ये लोग जो है उस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन, अनशन करने के लिए तैयार हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए जाएंगे। तब तक आंदोलन किया जाएगा जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। बाकी आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन लोगों के बातों को कितना आप लोग समझ पाए, इसको भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और हिंदू विरोधी का जो लगातार भाजपा के लोग कहते हैं कि हिंदू विरोधी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके बारे में भी बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।